गोरखपुर में अखिलेश और प्रियंका को देखकर काजल निषाद का जोश हुआ हाई। भोजपुरी में फटाफट बोल बीजेपी पर इस अंदाज में करने लगी प्रहार। काजल की बात सुनकर अखिलेश प्रियंका गौर से सुनते गए और मुस्कुराते रहे। काजल धुआंधार तरीके से बोली, पहले रवि किशन की खोली पोल, फिर मोदी योगी के राज पर उठा दिया सवाल। काजल के बाद अखिलेश आए। बीजेपी के दो प्रत्याशी जो आए थे मुंबई से, उनका क्या हाल हुआ और रवि किशन के साथ क्या होने वाला है, सब बताया। अखिलेश प्रियंका के सामने गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद के इस भाषण को सुनकर बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन टेंशन में आ जाएंगे। काजल के गले में खराश थी, लेकिन उन परेशानियों के बीच काजल अपने भोजपुरी अंदाज में इस तरीके से गरजी कि अखिलेश और प्रियंका उनकी बातों को गौर से सुनते रहे और मुस्कुराते गए। पहले काजल ने हजारों की भीड़ में बताया रवि किशन का हारना क्यों जरूरी है। फिर काजल ने एक अलग ही तरह की थ्योरी दी, जिसे सुनकर अखिलेश की और प्रियंका मुड़ी और काजल को लेकर एक बड़ी बात कह दी। आपके सांसद जी अपनी बेटी का मान सम्मान नहीं रखते, अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते और दूसरों के पत्नी के बारे में बात करते हैं। वह बाहरी है, मैं घर की हूँ, वह बाहरी है, मैं लोकल भौआ पार की हूँ। और हर एक नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो आपकी कौन आवाज उठाएगा? आपके विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा, योगी जी भाजपा, मोदी जी भाजपा, राज्य में भाजपा, केंद्र में भाजपा, हर एक नेता अगर भाजपा के हैं तो रामराज क्यों नहीं आया? तो अच्छे दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि हम लोग रोटी की तरह सरकार को पलटते नहीं है। जैसे हमन के रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, जैसे रोटी अल्टी पल्टी करल जाला, एक तरह रही तो जल जाई, ना तो कच्चा रह जाई। वही तरह सरकार के भी अल्टी पल्टी करल जाला, तब सरकार के देहिया में डर रही। और ये सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, ये कहती हम राम को लाए। राम को कोई ला सकता है? अरे सदियों से थे, मन मन में है, कण कण में। हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः, हम भी कहते हैं। लेकिन जरूरी क्या है? ये मुद्दों पर बात नहीं करती। जरूरी बा जब बर देखवाई तो का पूछल जाई, जब बर देखवाई तो पूछल जाई लइका कितना पढ़ा लिखा बा, लइका कौन नौकरी करता, लइका कितना कमाई करता, ई न पूछल जाई, ई नहीं न पूछल जाई कि अरे भाई लइका कितना घंटी घुमावता, लइका कितना कावड़ ढोले बा, कि लइका कितना राम राम जपता, ई पूछाई। बर देखा हुआ आई तो समधी लोगन ही पूछी कि लइका कितना कमाता, लइका कौन नौकरी करता। यहाँ शादी किसका नहीं हुआ भाई? अध्यक्ष जी का हमारा शादी नहीं हुआ है। किसका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे अब होगा भी नहीं। कैसे होगा? इतनी महंगाई वाली सरकार में शादी नहीं होगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा 14 साल का संघर्ष है, तो 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास खत्म हो गया। आपकी बहन बेटी का वनवास खत्म करिए। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो 1 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार एवं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जाहिर सी बात है, अब काजल निषाद शब्दों से खेल रही थी, शब्दों के जरिए अपने विरोधियों की रणनीति को हवा में उड़ा रही थी, उसके लिए पुख्ता तर्क दे रही थी। तो इस दौरान प्रियंका गांधी ने जरूर अखिलेश से कहा होगा, टैलेंटेड है, लड़की है, लड़कर भाजपाइयों को तो पटक रही है। काजल की बात पूरी होने के बाद अखिलेश आए। अखिलेश ने स्मृति ईरानी से अरुण गोविल के मुंबई जाने को रवि किशन से रिलेट कर दिया। जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पहले ही बंबई की टिकट कटवा ली। एक उनके प्रत्याशी मेरठ वाले, वोट डाला, टिकट लेकर के वो वापिस बंबई चले गए हैं। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बंबई चली गई कि नहीं चली गई? सुना है यहां भी बंबई वाले हैं, बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहां दाह संस्कार होगा तो कहां पहुंचोगे सीधे।
याद है कि नहीं याद है? कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा की जो छुट्टी दे दोगे हमेशा? अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया है। बताओ, ऐसे सांसद जो आपके बीच नहीं रहे उन्हें खारिज करोगे कि नहीं खारिज करोगे? इस चुनाव में संविधान बचाओगे? अखिलेश कह रहे हैं जितने बंबई वाले चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बंबई का टिकट कटवा लिया है। एक मेरठ से प्रत्याशी थे, वोट खत्म होते ही बंबई चले गए। एक दूसरी थी अमेठी वाली, उन्होंने भी बंबई का टिकट कटवा लिया है। अब तीसरे की बारी है, क्योंकि हमारे पास काजल निषाद हैं जो एक कलाकार हैं।